नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। पूरी दुनिया में पैसा एक देश से दूसरे देश में लगातार आ जा रहा है ना? पर ये सब होता कैसे है और किसी भी देश की इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं, और वो भी खास तौर पर भारत के नजरिए से। तो जब भी इस विदेशी पैसे की बात होती है ना, तो एक टर्म बार बार सुनने को मिलता है, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सवाल यह है कि आखिर ये भला है क्या? चलिए इसी को जरा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस विदेशी निवेश का मतलब क्या है। इसको ऐसे समझिए जैसे पूरी दुनिया का जो पैसा है ना, वो एक बहुत बड़े बादल की तरह है, और ये बादल हमेशा ऐसी जगह की तलाश में घूमता रहता है जहां उसे बढ़ने का, ग्रो करने का सही मौका मिले। और बस यही पैसा है जो एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट बनकर पहुंचता है। अच्छा, अब यहां एक ट्विस्ट है। सारा का सारा विदेशी निवेश एक जैसा नहीं होता। मोटे तौर पर इसके दो बड़े टाइप हैं, एक है FDI और दूसरा है FPI। चलिए फटाफट इनके बीच का जो बड़ा फर्क है उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, विदेशी निवेश दो तरह का है। पहला है FDI। इसमें क्या होता है कि कोई विदेशी कंपनी सीधे दूसरे देश में, मान लीजिए भारत में, कोई फैक्ट्री लगा देती है या फिर यहाँ की किसी कंपनी को खरीद कर उसका पूरा मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेती है। ये एक लंबा और स्टेबल, मतलब टिकाऊ इन्वेस्टमेंट है। वहीं दूसरी तरफ है FPI। इसमें निवेशक बस किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है, उसे मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये कि ये पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी निकाला भी जा सकता है। तो अगर बिल्कुल साफ शब्दों में कहें, FDI का मतलब है जब कोई बाहर की कंपनी भारत में आकर या तो अपना नया बिजनेस खड़ा करे या फिर यहां की किसी कंपनी में इतनी बड़ी हिस्सेदारी खरीद ले कि कंपनी का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब सारे बड़े फैसले लेने का हक उसके पास आ जाए। और आज की हमारी पूरी चर्चा इसी FDI पर ही होने वाली है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि FDI क्या है, पर सवाल ये है कि ये भारत में आता कैसे है। इसके लिए मेनली दो रास्ते बनाए गए हैं। पहला रास्ता है ऑटोमेटिक रूट। इसे आप एक एक्सप्रेस वे की तरह समझ सकते हैं, मतलब गाड़ी चलाइए, कोई रोक टोक नहीं। ज्यादातर सेक्टर्स में इसी रूट से निवेश आता है, बिना किसी सरकारी मंजूरी के। और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ये एक चेक पॉइंट जैसा है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो देश के लिए बहुत सेंसिटिव माने जाते हैं, उनमें निवेश करने से पहले सरकार या RBI से हरी झंडी लेनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई भी देश या भारत FDI को लेके इतना उत्सुक क्यों रहता है? क्यों चाहते हैं सबकी FDI आए? वजह साफ है, इसके फायदे बहुत सारे हैं। देखिए, FDI से देश को एक नहीं कई फायदे होते हैं। ये इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ाता है, जिससे हम सबको बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अपने साथ सिर्फ पैसा लेकर नहीं आता, ये लाता है नई टेक्नोलॉजी, काम करने के नए और बेहतर तरीके, यानी मैनेजमेंट सिस्टम्स, और सबसे जरूरी एक तरह की स्थिरता। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो देश के विकास की नींव को मजबूत करता है। चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, पता तो चले कि आखिर भारत में पैसा लगा कौन रहा है, कौन से देश हैं और वो पैसा किन सेक्टर्स में जा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ कहां से रहा है, तो 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से सिंगापुर सबसे ऊपर है, लगभग $15,000 मिलियन के साथ। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। उसके बाद मॉरिशस और फिर अमेरिका का नंबर आता है। मजे की बात यह है कि पिछले साल भी ट्रेंड करीब करीब यही था, जो दिखाता है कि इन देशों के साथ हमारे इकोनॉमिक रिश्ते कितने मजबूत हैं। तो जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, 2024-25 के टॉप 3 खिलाड़ी हैं सिंगापुर, मॉरिशस और अमेरिका। और एक बात पर गौर कीजिए, सिंगापुर का जो निवेश है वो दूसरे और तीसरे नंबर वालों से कितना ज्यादा है। वो क्लियर लीडर है। अच्छा, देश तो पता चल गए, पर ये पैसा जा कहां रहा है? मतलब कौन से सेक्टर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं? तो देखिए, पिछले 2 सालों से एक ट्रेंड तो बिल्कुल साफ है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज सेक्टर्स सबकी पहली पसंद बने हुए हैं। ये भारत के टेक पावर को दिखाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात और है, 2024-25 में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी जैसा सेक्टर भी तेजी से ऊपर आया है। ये एक नया ट्रेंड हो सकता है। तो हमने FDI के बारे में काफी कुछ समझ लिया, ये क्या है, कैसे आता है, कहां से आता है। पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। देखिए, बात बहुत सीधी है। FDI किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पावरफुल इंजन होता है।
ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अपने साथ लाता है नई टेक्नोलॉजी, लाखों लोगों के लिए बेहतर नौकरियां और कुल मिलाकर देश के भविष्य को एक नई दिशा देने का मौका। हम कह सकते हैं कि ये तरक्की की गारंटी जैसा है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या लगता है विदेशी निवेश की अगली बड़ी लहर, जो नेक्स्ट बिग वेव है, वो किस सेक्टर में आएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचना दिलचस्प है।